नमस्कार साथियों, मैं हूं रामदेव ठाकरे यानी आपका दोस्त। लेकर आया हूं आज एक कहानी जो आपके जीवन को बदल देने वाली होगी। सुनिए साथियों, एक मिस्त्री था, राज मिस्त्री, जो बहुत ही अच्छा कलाकार था और बहुत ही अच्छे अपने कला का प्रदर्शन करते हुए मकान बनाया करता था। साथियों, एक राजा के राज्य में एक राजा ने सारे अपनी प्रजा, जो राज्य के दायरे में जितनी प्रजा रहती थी, सारी प्रजा के मकान बहुत बेहतर तरीके से उस राजमिस्त्री से बनवाना तय किया और एक एक करके सभी के सुंदर सुंदर मकान बनवा दिए। साथियों, मकान बनाते बनाते समय का दौर जारी रहा और समय के रहते उस मकान बनाने वाले मिस्त्री, राजमिस्त्री की उम्र बढ़ती गई और एक दिन वो उम्र दराज हो गया। उसके बाद में साथियों, जो राजा था उसने कहा कि हे राजमिस्त्री, आपको एक मकान और बनाना है। राजमिस्त्री ने राजा से कहा, नहीं राजा साहब, अब मुझसे बनता नहीं, मैं थक चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझसे काम नहीं बनता। राजा ने कहा कि भाई देखिए, आप एक मकान तो आपको बनाना ही होगा, क्योंकि अब तो कोई ज़्यादा मकान बनाना ही नहीं है, लगभग सभी प्रजा के मकान बन चुके हैं, तो आपको एक मकान ज़रूर बनाना होगा। आसपास के जो संतरी मंत्री थे वो भी कहने लगे कि नहीं मिस्त्री साहब, आप ये एक मकान तो और बनाना ही होगा, आपको कोशिश कीजिए। तो मिस्त्री ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक मकान और बना देता हूँ। उस मिस्त्री ने साथियों मकान बनाया, लेकिन ऐसे ही मन मार के मकान को बनाया और वो मकान उतना सुंदर नहीं था जितना और अन्य लोगों का उसने मकान बनाया था। साथियों, मकान बन के तैयार होता है और राजा साहब के पास जाता है, राजा साहब मैंने मकान आपका तैयार कर दिया है। राजा साहब मकान को देखते हैं, क्योंकि जो अन्य मकान बनाए थे मिस्त्री ने, उसकी तुलना में वह मकान जो आखिरी में बनाया था मिस्त्री ने, वह मकान बहुत भिन्न था और बहुत ही दिखने में बेढप डिजाइन का था। और राजा ने कहा कि चलिए ठीक है, आपने मकान तो बनाया, लेकिन ये मकान वही मकान था जो मैंने आपके लिए, मिस्त्री के लिए ही बनवाया था, जो आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, आपको मैं पुरस्कार में दे रहा हूँ कि भाई आपने लोगों के तो मकान बनाए, लेकिन आखिरी में आपके लिए भी एक मैं उपकार करूँ। तो वह मकान मिस्त्री को मिलता है। मिस्त्री, राजमिस्त्री मन ही मन बहुत पछताता है, कह रहे मैंने ये क्या किया, ये मकान तो मुझे ही मिलने वाला था और मैंने इसको किस तरीक़े से बनाया। तो साथियों, कहानी छोटी है लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। अगर आपको भी जीवन में कोई काम करना है तो मन मार के मत करिए, उसे दिल लगाकर करिए, एक हौसले से करिए, ताकि हो सकता कहीं ना कहीं हमारे हिस्से में कोई अच्छा होने वाला हो। तो साथियों, आपने कहानी सुनी, थैंक यू, धन्यवाद।